त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्य त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेदास्य वेदं च परं च धामं त्वया ततं विश्वमनन्तरूपं वायुर्यमो अग्निवरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्ते सुसहस्र कृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्रत कथा प्रभास में। आज के इस कथा में हम श्रवण करेंगे कार्तिक मास के 9वें तथा 10वें अध्याय की कथा। भक्तों, कार्तिक मास में कुल 35 अध्याय हैं, अतः कार्तिक मास में जो कथाएं आपस में जुड़ी हुई हैं उन कथाओं को हम एक साथ श्रवण करते हैं या श्रवण कर सकते हैं। इनका श्रवण एक साथ करने से इसका फल 2 गुना मिलता है। अतः आज हम कार्तिक मास के 2 अध्यायों की कथा का श्रवण करेंगे। इस कथा को श्रवण करने मात्र से भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। मनुष्य के जन्मांतर के किए गए दुष्कर्म इस कथा को श्रवण करने मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। अतः आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, कथा को पूरा श्रवण करिए और पूरा श्रवण करने के पश्चात कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए। तो चलिए कथा को हम श्रवण करते हैं। राजा पृथु ने कहा, हे नारद मुनि, सुनिए, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी के जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताया है वह अत्यंत पूजनीय है। पर हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं कार्तिक मास में तुलसी जी के महात्म को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुए यह बताने की कृपा करें। तब नारद जी बोले, हे राजन, अब आप तुलसी जी की महात्म्य तथा उनके प्राचीन इतिहास को श्रवण करिए। तुलसी जी का यह पावन कथा मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाला है। इस कथा को सुनने से मनुष्य के समस्त रोग और दोष, तीनों प्रकार के दोष मिट जाएंगे। अतः एक बार प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय, तुलसी मैया की जय। मित्रों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो चलिए कथा की ओर बढ़ते हैं। तब एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शिव ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शिव को न पहचान कर इंद्र ने उनसे नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने देवराज होने का अति गर्व था, अतः उसे ये था कि मैं तो देवताओं का राजा हूँ। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकता है। अतः उसने क्रोधित होते हुए तपस्वी को तेज आवाज से बोला, अरे, मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझ दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से सब कुछ जलाए देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ
अत्यंत कुपित भी हो गया, परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देख भगवान देवगुरु बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शिव जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति जी भगवान शिव से बोले, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत करिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर भगवान शिव ने गंभीर वाणी से कहा, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं? तब भगवान देवगुरु बृहस्पति ने कहा, हे भगवान, आप अपने भक्तवत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए और आप अपने इस तेज को अन्यत्र कहीं स्थापित कर दीजिए और देवराज इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान गुरु शंकर गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्थिति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्र की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकाला हुआ अग्निमय तेज को अपने हाथ में ले लिया और फिर उस तेज को क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। तो एक बार प्रेम से बोलिए, कार्तिक महात्म की जय, विष्णु भगवान की जय। मित्रों, यहाँ से कार्तिक अध्याय का 9वां अध्याय पूरा होता है। कार्तिक मास के 9वें अध्याय का महत्व पूरा होता है। अब हम इसके साथ ही श्रवण करेंगे कार्तिक मास के 10वें अध्याय की कथा। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान शिव शंकर के रिष्ट धाम की मुक्ति मिलती है। अतः इस कथा को पूरा श्रवण करिए और श्रवण करने के पश्चात कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। तो राजा पृथु बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपया यह बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ? नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के किनारे बैठकर संसार को भय में डालने वाला बड़ा ही भयानक रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा, लोकपाल भी व्याकुल हो गए, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुमन के रुदन से, शंकर जी के अंश से उत्पन्न हुए उस बालक के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल हो ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, यह तीनों बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगिनी, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर के तट पर आए। सागर को ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोदी में दे दिया। आश्चर्यचकित हो ब्रह्मा जी ने भगवान सागर से कहा, हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्रता पूर्वक कहो। तब सागर विनम्रता पूर्वक बोला, हे प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए है जगत गुरु, आप इस बालक के जात कर्म और आदि नाम संस्कार करिए और इस जग का फल बताइए। तब नारद जी ने राजा पृथु से बोला, सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनकी आकर्षण कर रहा था। फिर तो ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उसके पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु टपकने लगे।
ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथ पे जोर से लगाया। किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकाला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुणावस्था को प्राप्त होगा। इसलिए यह सब शास्त्रों को पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, महाबलशाली, महायोद्धा और रण विजय में प्राप्त करने वाला, रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पन्न हुई है यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुरवाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलवाया और उनके हाथों से उसका राज्याभिषेक कर दिया। इस प्रकार जलंधर का राज्याभिषेक हो गया और वह दैत्यों का राजा बन गया। और शुक्राचार्य भी अपने इतने महान बालक को देखकर खुश हो गए और उनका मन हर्ष से भर गया। फिर काल नेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से उनका विवाह कर दिया गया। उस विवाह में बहुत ही बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य ने जब जलंधर को दैत्यों का राजा बना दिया, तब वह जलंधर असुरों पर तथा पूरे साम्राज्य पर राज्य करने लगा। और उसकी पत्नी वृंदा बहुत ही पतिव्रता एवं भगवान शिव की भक्त थी। इसी तो जय श्री कृष्ण मित्रों, इस प्रकार कार्तिक महात्म का 10वां अध्याय पूरा हुआ। तो एक बार प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय श्री कृष्ण।